प्यारे सज्जनों, आपने भगवान की भक्ति से जुड़ी ऐसी अनेक गाथाएं सुनी होंगी जिसमें भगवान ने अपने भक्त का मान बढ़ाया। ऐसे ही एक कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को रात के समय जब भूख लगी तो वो स्वयं हलवाई की दुकान पर मिठाई लेने के लिए पहुंच गए। तो आइए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। प्यारे सज्जनों, आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है। ये घटना उस समय घटित हुई जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जयपुर का ये गोविंद देव मंदिर उसी समय का बना हुआ। गोविंद देव मंदिर में शुरू से ही पुजारी पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान गोविंद देव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। फिर शाम के समय आरती करते और रात को शयन के लिए जाते समय मंदिर का पट बंद करने से पहले भगवान के पास 4 लड्डू रख देते थे। 4 लड्डू रखने के पीछे कारण यही था कि अगर रात के वक्त भगवान गोविंद को भूख लग जाए तो वो 4 लड्डू खा करके अपनी भूख मिटा लें। एक दिन की बात है, मंदिर के पुजारी ने रोज की तरह शाम को भगवान गोविंद की आरती उतारी, लेकिन रात में जब वो शयन करने जाने लगे तो मंदिर का पट बंद करने से पहले वो लड्डू रखना भूल गए। आधी रात में जब गोविंद जी को भूख लगी तो उन्होंने देखा कि आज उनके लिए लड्डू नहीं रखे गए। फिर उसी समय उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल थे, और मंदिर के पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी, मुझे लड्डू चाहिए। ये सुनकर के हलवाई बोला, लल्ला पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात को लड्डू लेने यहाँ कहाँ से आ गए। ये सुनकर के बालक रूपी गोविंद ने कहा, बाबा भूख लगी थी, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब हलवाई ने कहा, पैसे लाए हो? क्योंकि लड्डू तो मैं बिना पैसे के नहीं दे सकता। ये सुन करके वो बालक बोला, बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये सोने का कड़ा है, इसके बदले में तुम मुझे लड्डू दे सकते हो। इतना कह करके वो बालक ने सोने का कड़ा उतारा और हलवाई को देते हुए बोला, ये कड़ा रख लो और मुझे लड्डू दे दो। सोने का कड़ा हाथ लगते ही हलवाई के मन में लालच आ गया। उसने उस कड़े के बदले भगवान रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। उसके बाद गोविंद जी अपने मंदिर में वापस लौट आए। अगले दिन सुबह पुजारी मंदिर पहुँचे। उन्होंने मंदिर का पट खोला और फिर जब भगवान का श्रृंगार करने से पहले उन्हें स्नान करा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि भगवान गोविंद के एक हाथ का सोने का कड़ा गायब है। ये देखकर पुजारी डर गए। उन्होंने तुरंत ही उस राज्य के राजा तक ये खबर भिजवाई कि गोविंद जी के एक हाथ का कड़ा गायब है। और फिर क्या था, ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। और जब इसका पता उस हलवाई को चला तब वो डर के मारे कांपने लगा और तुरंत ही राजा के पास जाकर के भरी सभा में वो कड़ा देते हुए बोला, महाराज मैंने इसे चुराया नहीं, बल्कि कल रात को मैं जब अपनी दुकान पर था तो आधी रात के समय मेरे पास एक बालक लड्डू लेने के लिए आया था और उसी ने मुझे एक कड़ा दिया था और जिसके बदले में मैंने उसे 4 लड्डू भी दिए थे। उसके बाद हलवाई की बात सुनकर के राजा ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी क्या आप रात में गोविंद जी के सामने लड्डू रखना भूल गए थे? तो पुजारी ने कहा, महाराज पता नहीं कैसे मुझसे ये भूल हो गई। ये कह कर के राजा तुरंत ही समझ गया ये बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गोविंद जी थे। और ये बात जब उस हलवाई को पता चली तो वो खुद को कोसने लगा कि वो कितना अभागा है जो वो भगवान को नहीं पहचान पाया। प्यारे सज्जनों, बता दें कि ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से आज तक रोज रात को भगवान गोविंद देव जी को शयन कराते समय 4 लड्डू उनके पास जरूर रखे जाते हैं। प्यारे सज्जनों,
इसलिए भगवान की नित्य नियम से पूजा आराधना करो, क्योंकि भगवान ये स्वयं जानते हैं जीव माया के अधीन है। इसीलिए तो कहा गया है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जानो भाई। फरमाते हैं कि जहाँ तक भी मन जाता है वो सब माया। इसलिए माया अधीन जीव ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति में ही समझ शक्ति भर दी, जिससे जीव उनका प्रेम पूर्वक चिंतन करने के साथ साथ उनके नाम का जप कर सके, और जिसके फलस्वरूप वो मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके।